नमस्कार दोस्तों, मैं हंता कुमारी और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तुलसी को पाले और ठंड कोहरे से कैसे बचाते हैं। दोस्तों जो आज का तरीका है ये मेरी सहेली ने मुझे बताया है और इस टिप्स को इस तरीके के साथ मैंने कई तुलसियां अपनी बचाई हुई हैं, क्योंकि आप जानते हो कि मेरे पास कई तुलसियां 5 तो तुलसियां आप जानते हो, उसके अलावा भी मेरे पास कई तुलसियां और हैं, रामा श्यामा तुलसी। तो सबकी केयर करना पॉसिबल कभी नहीं होता है। तो आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ही तरीका मैं बाकी तुलसियों पे करती हूँ। उससे जो मेरी तुलसी है बहुत हेल्दी है और अच्छी है। तो आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एक तरीके से ये माली टिप्स है, उन्होंने मुझे बताया था। तो ये जो तरीका है इसको एक बार ही करने की ज़रूरत है, दोबारा आपको करना नहीं पड़ेगा। और करना क्या है, सबसे पहले तो जो ये आप गमले में देख रहे हो ये खरपतवार, इनको आपको साफ कर देना है। इनको आपको गमले में रहने नहीं देना है। ये जो छोटे छोटे प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं इनको भी आपको निकाल देना है। गमले की अच्छे से आपको सफाई कर लेनी है। दोस्तों ये जो पत्थर आप देख रहे हो ना, मैंने इसलिए इसमें लगाया था क्योंकि ये जब तुलसी नहीं थी तो उसमें ना ये जो तुलसी थी टेढ़ी हो रही थी, बार बार टेढ़ी हो रही थी, तो जिसकी वजह से मैंने पत्थर ये लगा दिया था। ये क्या कहते हैं, मार्बल का एक टुकड़ा है, तो इसको मैंने लगाकर पौधे को सीधा किया था। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि इसके जो पत्ते हैं इसको निकाल देना है। दोस्तों ये जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ इससे आपकी तुलसी सर्दी में 100% बचेगी। आपकी जो तुलसी है ये सर्दी में बच जाएगी और इसको ठंड भी नहीं लगेगी। और रही बात तो पत्तों की, तो पत्तों की कोई बात नहीं है, ये समय के बाद आ जाएंगे, फरवरी के बाद इसके पत्ते सभी आ जाएंगे। ये जो जड़ है इसकी और ये जो टहने ये सही सलामत रहेंगी, पत्तियाँ झड़ जाएंगी तब भी कोई बात नहीं है। अब पहला जो तरीका था हमें गमले की सफाई करनी थी, दूसरा तरीका हमको गमले की गुड़ाई करनी है। दोस्तों तुलसी की गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये तुलसी की जो मिट्टी है कितनी जाम हो चुकी है, इस पर काई जम चुकी है। तुलसी की जड़ को हवा नहीं मिली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हुई है और इसके पत्ते जो हैं झड़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा काम है कि इसको मरने ना दें, ये तुलसी हमारी अच्छे से बनी रहें। और सर्दी में एक चीज़ और भी है कि हम क्या करते हैं कि तुलसी में अपनी बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, ये भी एक रीज़न है तुलसी को सूखने का। अगर आपने गमला अच्छे से तैयार किया है, अगर मिट्टी आपने अच्छे से तैयारी की है, तो आप जितना भी पानी दे दोगे आपकी तुलसी नहीं सूखेगी। क्योंकि जो मेरी मेन तुलसी है आप जानते हो वो 3 साल की हो चुकी है और उसको मैंने इस तरीके से तैयार किया है कि उसमें अगर आप 10 लोटा पानी सर्दी में भी डाल दोगे ना, तब भी वो जो मेरी तुलसी है हेल्दी ही रहेगी और अच्छे से चलेगी। रीज़न क्योंकि जब मैंने वो पौधा लगाया था तो जगह पे बहुत ध्यान दिया था कि मुझे कैसी जगह पे उसको रखना है। फिर उसके बाद मैंने ध्यान दिया था उसके गमले में कि कैसे गमले में लगाना है, और फिर उसके बाद मैंने उसके फर्टिलाइजर पे ध्यान दिया था। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी अपनी तुलसी को हरा भरा घना रख सकते हो। मेरे चैनल पे आपको हर टॉपिक पे वीडियोस मिल जाएगी तुलसी केयर की, तो आप उसको देखकर अपनी तुलसी की केयर कर सकते हो। और गुड़ाई करने के बाद जो मिट्टी है ना उसको आपको हल्का हल्का से ऐसे साइड में कर देना है। और गुड़ाई करने का मेन रीज़न यही होता है कि जो मिट्टी है उसको सॉफ्ट करना है, ऐसे साइड कर देना है आपको। अब जो तीसरा तरीका है उसमें हमको क्या करना है, दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना यह है गाय का उपला। अब आप देख रहे हो ये गीला क्यों है, इसको मैंने 2 दिन पहले भिगो दिया था और उसका जो फर्टिलाइज़र निकला था वो मैंने अपनी तुलसी में दे दिया और ये जो उपला है इसको मैंने निकाल लिया। तो गुड़ाई करने के बाद जब आप इसकी गुड़ाई करोगे ना सर्दी में, जैसे कि सर्दी का टाइम चल रहा है, दिसंबर का टाइम चल रहा है, हमको अपनी तुलसी को बचाना है, तो हमको क्या करना है कि ये जो उपला है इसके हमको छोटे छोटे पीस कर देने, मतलब भुरभुरा ऐसे कर लेना है और करके ना हमको तुलसी के अंदर डाल देना। इसको इसलिए डालना है क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हमारी तुलसी है वो सेफ रहेगी, इसकी जड़ें सेफ रहेगी, इसके इस तक जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं नहीं पहुंच पाएंगी, उसकी जो जड़ें हैं ना इन उपलों की वजह से गर्म ही रहेंगी। और हमारी जो जैसे कि आप जानते हो कि पाला पड़ता है, ठंड पड़ती है, तो इसकी जड़ तक नहीं जा पाएगी, वो यहीं तक रह जाएगी। दूसरा रीज़न ये है कि एक मतलब अब इसके ऊपर मैं एक चीज़ यूज़ करने वाली हूँ
जिससे क्या होगा कि उसकी जो मतलब कि उसको अगर हम ज़्यादा यूज़ कर देंगे तो तुलसी को नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं इसको बिछा रही हूँ ताकि वो तुलसी की जड़ों में ज़्यादा ना पड़े, तुलसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। वो कौन सी चीज़ें अभी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। अगर अभी तक आपने स्क्रिप्ट वीडियो को नहीं किया होगा तो आपको पता चल जाएगा, आगे दिखाऊंगी, ठीक है। और इसको भी इसी तरीके से ही डालना है ताकि ये जो उपले हैं ये साइड में हो, ताकि जब भी हम इसमें पानी डालें तो यहाँ सेंटर में डालें। और इसका जब हम पौधा लगाते हैं तो इसके होल पे हमें खास ध्यान देना है कि जब भी हम इसमें पानी डालें तो इसमें पानी जो है रुकना नहीं चाहिए। जितनी पौधे को ज़रूरत है पानी उतना ही मतलब इसमें रहे और बाकी पानी निकल जाए। कभी भी मेरे किसी भी गमले में पानी रुकता नहीं है। पौधे को जितनी ज़रूरत होती है उतना ही पानी मेरे गमले में रहता है, बाकी का जो पानी होता है अपने आप ही निकल जाता है, ठीक है। अब दोस्तों ये ऐसे, अब दोस्तों हमने इसको डाल दिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, और ये जो गाय का उपला है ना दोस्तों, ये बहुत अच्छी खाद है तुलसी के लिए। लेकिन एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि आपको ताज़ा गाय का उपला नहीं लेना है, आपको 1 साल पुराना या 6 महीने पुराना उपला लेना है, ठीक है। मैंने ये पिछले साल का स्टोर किया हुआ था, इसीलिए मैं इसको अपने गमले में यूज़ कर रही हूँ। वैसे भी सर्दी में पानी कम ही लगता है तो यहाँ सेंटर में तो थोड़ा ही पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी। अब इसमें जो सूखी ब्रांचें हैं उसको आपको हटा देना है, जितना आप हटा पाओ। मंजरियाँ आपको हटा देनी है, पूरा पौधे को आपको साफ कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए जो हमें लास्ट में चीज़ करनी है, इसी से ही दोस्तों ये जो तुलसी है ये पाले से कोहरे से बचेगी। और इसको एक बार ही करना है, पूरी सर्दी आपकी अच्छी से जाएगी इसकी, फिर इसके बाद ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस आप इसमें रोज़ या एक दिन छोड़ के एक दिन जब गमले का पानी सूख जाए तब इसमें आपको पानी डालने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा इसकी एक्स्ट्रा केयर करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो तरीका है आपको तभी करना है जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगे, धूप ना निकले और कोहरा बढ़ जाए, शीत पड़ने लगे, तभी इस तरीके को आपको करना है। मैं धूप में कर रही हूँ तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आगे जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तब आपको कैसे करना। बहुत से शहरों में ठंड बढ़ भी चुकी है तो वो लोग इस तरीके से अपनी जो तुलसी है उसकी केयर कर सकते हैं। दोस्तों इसको अच्छे से मैश करना है। मैश करने के बाद आपको ये जो तुलसी है ना इसके ऊपर डाल देना, इसकी पत्तियों के ऊपर ना आपको इसको डाल देना। ये क्या करेगा कि इसके ऊपर जितना भी कोहरा पड़ेगा उसको अपने ऊपर सोख लेगा, उसको अच्छे से सोख लेगा। मतलब तुलसी की जो पत्तियां हैं ना जो भी बची हैं इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा और सर्दी में इसको सूखने नहीं देगा। इस तरीके से आप अपनी तुलसी को बचा सकते हैं। और इसमें जब आप पानी डालोगे ना तो ये राख भी बहुत अच्छा एक फर्टिलाइजर का काम करेगी। मेरे कपड़ों पे गिरी क्योंकि थोड़ी सी हवा चल रही है ना इसलिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी तुलसी को बचा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नॉलेजेबल लगी तो इसे शेयर कीजिए। दोस्तों मेरे चैनल पे आपको तुलसी से रिलेटेड ही वीडियो मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल को कर लीजिए अभी के अभी सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों। ओके बाय।